सामने आ रही है उसका रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है आपकी स्क्रीन पर है खबर। दुबई में महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड, ये बड़ी खबर महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी पंडित प्रदीप मिश्रा पर बरसाई जा रही काली कमाई। महादेव सट्टा ऐप की काली कमाई से जुड़ी ये जानकारी है। प्रदीप मिश्रा के ऊपर काली कमाई जो है बरसाई जा रही है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल काली कमाई बरसा रहे हैं। दुबई में महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड, ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है। दुबई में महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड है, ये बड़ी खबर इस बीच। महादेव सट्टा के प्रमोटर्स ने फूल बरसाए हैं। दुबई में कथा में दिखे सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल। दुबई में महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। शिव महापुराण कथा का आयोजन मास्टरमाइंड करा रहा है, तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है इस बीच। ये महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल जो है दुबई में नजर आए और कथा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही हैं। प्रदीप मिश्रा ने सौरभ चंद्राकर का धन्यवाद किया है, तो कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने धन्यवाद किया है। सरकार और एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल अब उठते नजर आए हैं। सौरभ चंद्राकर दुबई में जो है कथा करवा रहा है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सौरभ चंद्राकर दुबई में कथा करवा रहा है। रवि उत्पल जो है वो भी कथा में नजर आए। कथा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। प्रदीप मिश्रा ने सौरभ चंद्राकर का धन्यवाद किया है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार और एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। दुबई में महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड है, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे जो इस बीच सामने आ रही है। दुबई में जो है इस वक्त महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड है। सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल जो है काली कमाई बरसा रहे हैं, फूल बरसाते नजर आए हैं वो। और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से कई सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं। सवालिया निशान जो है वो उठते नजर आ रहे हैं। तो हमारे सहयोगी भोपाल से चेतन सेठ और रायपुर से गौरव सिंह चंदेल जुड़ गए हैं, दोनों का रुख करेंगे। चेतन, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जानकारी आपसे लेना चाहूंगा जिस तरीके से अगर महादेव बैटिंग ऐप को लेकर बात की जाए तो इसको लेकर लगातार कई सारे सवाल उठते रहे हैं। जांच के घेरे में पूरा मामला है, जांच लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें ये सामने आई हैं ये कई सारे सवाल खड़े करती हैं। चेतन, तो देखिए 11 अक्टूबर को तमाम अफसरों ने जो विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए हैं उनने भारत के अफसरों को जानकारी दी थी कि सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल को गिरफ्तार कर लिया है और 7 दिनों के अंदर इसको भारत वापस लाया जाएगा। महादेव सट्टा ऐप किसी से छुपा नहीं है, हजारों करोड़ों रुपए का ये पूरा खेल इन्होंने किया और किस तरीके से यहाँ से इंडिया छोड़कर दुबई पहुंचे। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप की जो काली कमाई है वो प्रदीप मिश्रा पर लुटाई जा रही है। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक शिव पुराण का आयोजन किया गया। दुबई के होटल मेरिडियन में जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें इस कथा का आयोजन किया गया था, जहां पर सौरभ, उत्पल और रवि अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर कथा में नजर आए। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो तमाम इंटरपोल के जो अधिकारी हैं, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की जिन्होंने बात कही थी, गिरफ्तारी करने की जो उन्होंने बात कही थी कि 7 दिनों के अंदर भारत लाया जाएगा, आखिरकार अब तक तो भारत लाए आ नहीं सके। लेकिन उसके बावजूद भी शिव महापुराण का जो आयोजन हो रहा था उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सौरभ चंद्राकर, प्रदीप मिश्रा जब अपनी लग्जरी कार से नीचे उतर तो सौरभ चंद्राकर हाथ जोड़कर उनको नमस्कार कर रहे हैं और प्रदीप मिश्रा उनके कंधे पर हाथ रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण जब कर रहे हैं तो उन्हें कथा यानी कि अपने मंच से इस बात का संबोधन किया है कि आयोजनकर्ता सौरभ चंद्राकर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ चंद्राकर अपनी पत्नी के साथ, रवि उत्पल अपने परिवार के साथ, यानी कि दोनों ही जो मेन मास्टरमाइंड है वो अपने परिवार के साथ। बिल्कुल बिल्कुल चेतन, जाहिर तौर पर मास्टरमाइंड जिस तरीके से यहाँ घूम रहे हैं ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। गौरव भी बने हुए हैं, गौरव का रुख एक बार कर लेता हूं मैं। गौरव, आपका रुख करना चाहूंगा, अगर बात छत्तीसगढ़ को लेकर की जाए, रायपुर को लेकर की जाए, तो महादेव बैटिंग ऐप का जो कनेक्शन है वो छत्तीसगढ़ से ज्यादा गहरा है। ऐसे में किस तरीके से तस्वीरों को लेकर रिएक्शंस जो है सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर में?
जी बिल्कुल, देखिए भिलाई में एक जूस सेंटर में काम करने वाला व्यक्ति आज दुबई में इतना बड़ा महापुराण जो है वो कराते हुए नजर आ रहा है, जिसमें पूरे सिस्टम की जो फेलियर है वो यहाँ पर नजर आ रही है। आपको बता दूं कि एक छोटे से जूस सेंटर से इसकी शुरुआत जो है हुई थी, जहां पर अब महादेव सट्टा ऐप इतना फैल चुका है, इतने इसके जो रवि उप्पल की बात करें, अजय चंद्राकर की बात करें, जो इतने फैले हुए हैं और वहां दुबई में पूरे शान के साथ अपनी जो जिंदगी है वो वहां पर गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले 7 दिनों के अंदर उन्हें भारत लाने की जो तैयारी है वो की गई थी, लेकिन उस जी। पर कोई अपडेट जो है अब दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले उन्होंने अपने परिवार में जो शादी कराई थी, जो पूरी तरीके से मीडिया में फैला हुआ था, बड़े बड़े जो बॉलीवुड के सितारे हैं वहां पहुंचे हुए थे, कई हजार करोड़ जो है पानी की तरह बहाया गया था। जी। अब फिर से वही स्थिति देखी जा रही है, उसके बावजूद सरकार जो है मौन है, सिस्टम जो है पूरी तरीके से मौन है। किसी भी तरह से कोई बयान जो है वहां से सरकार की ओर से, सिस्टम की तरफ से सामने नजर नहीं आ रहा। और वहीं दूसरी जी। ओर सवाल यह भी उठता है कि क्या जो वहां कथा वाचन करने पहुंचे हुए हैं उनको जानकारी नहीं है कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह से उनके परिवार को धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई सवाल जो है वो यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोई भी कार्रवाई जो है देखने को नहीं मिल रही है। जी, बिल्कुल ज़ाहिर तौर पर। चेतन, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर ज़िक्र किया गया, जिस तरीके से गिरफ्तारी की बात भी सामने आई थी, लेकिन खुलेआम जिस तरीके से ये दोनों ही घूम रहे हैं, दोनों मास्टरमाइंड घूम रहे हैं, इसको लेकर किस तरीके से अब बातें जो हैं सामने आ रही हैं, किस तरीके से गिरफ्तारी की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही थी, जिन्हें गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने दावा किया था कि इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही 7 दिनों के अंदर भारत लाया जाएगा। जी। इंटरपोल लगातार लगी हुई थी, रेड कॉर्नर इनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया था। आखिरकार उसके बावजूद भी, इन तमाम चीजों के बावजूद भी जब गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है, तो उस बीच आखिरकार दोनों ही जो मास्टरमाइंड हैं वो शिव महापुराण की कथा में कैसे पहुंचे। सबसे बड़ा सवाल ये है, ये कथा का आयोजन 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक कराया जा रहा था। 3 दिवसीय कथा थी। इस 3 दिवसीय कथा में दोनों ही मास्टरमाइंडों का पूरे परिवार उस शिव महापुराण में नजर आया। प्रदीप मिश्रा, जो कि एक विख्यात कथावाचक के तौर पर जाने जाते हैं, वो भी उस कार्यक्रम में शिरकत की। उस कार्यक्रम में उनको अभिवादन प्रदीप मिश्रा के साथ, प्रदीप मिश्रा भी उनको नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। मंच से प्रदीप मिश्रा उनका धन्यवाद कर रहे हैं। क्या प्रदीप मिश्रा को इस बात की जानकारी नहीं थी कि महादेव सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड ये दोनों आरोपी हैं, रवि और सौरभ दोनों ही हैं? उसके बावजूद भी आखिरकार कहा जा सकता है कि महादेव सट्टा ऐप की जो काली कमाई है वो कहीं ना कहीं प्रदीप मिश्रा पर लुटाई जा रही है। और साफ तौर पर जो भारतीय एजेंसियां, इंटरपोल की जो एजेंसियां, इसके अलावा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था, ये तमाम चीजें जो एजेंसियां ये दावा कर रही थी कि हमने गिरफ्तार कर लिया और 7 दिन के अंदर इनको भारत लाया जाएगा, तो अब तक भारत क्यों नहीं लाया जाएगा? यही कारण है कि अब छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आसपास के इलाकों या पूरे देश भर में अब एक राजनीतिक भूचाल आ गया। दीपक बैज का भी बयान सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन सरकार की बात करती है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आखिरकार अब तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की? इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग दावा कर रहे थे, जो लोग हम पे उंगली उठाते थे, अब वो इस पूरे मामले पर पीछे क्यों हट रहे हैं, क्यों अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई? अगर गिरफ्तारी हुई गई तो उसको अब तक भारत क्यों नहीं लाया गया? जो दावा कर रहे थे कि 7 दिन के अंदर इनको भारत लाया जाएगा, आखिरकार अब तक भारत क्यों नहीं लाया गया? ये तमाम चीजें हैं जो जांच का विषय है। हालांकि जो तमाम जिम्मेदार हैं वो इस बात का पूरा जवाब दे पाएंगे, लेकिन साफ तौर पर जो तस्वीर सामने आई है उस तस्वीर से आंकलन लगाया जा सकता है कि किस तरीके से प्रदीप मिश्रा वहां पर पहुंचे और ये दोनों मास्टरमाइंड अपने काली कमाई किस तरीके से प्रदीप मिश्रा पर बरसाते हुए नजर आए। जी गौरव, दूसरी ओर अगर प्रदीप मिश्रा को लेकर बात की जाए तो जो प्रदीप मिश्रा है वो भी विवादों में लगातार घिरे नजर आते हैं और एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं वो। जी बिल्कुल, देखिए विवादों से पुराना नाता रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको इस तरह की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वे कई बार आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कई बार उनके जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर हुए हैं। वो छत्तीसगढ़ के लोगों से लगातार जुड़े हुए हैं, बड़े नेताओं से बात करें, मंत्रियों से बात करें, उनकी मुलाकात जो है वो देखी जाती है। लेकिन उसके बावजूद क्या उनको जानकारी नहीं थी कि जिनके यहाँ वे कथा वाचन करने जा रहे हैं वो महादेव सट्टा ऐप के सरगना है, उनका जो नाता है वो घोटालों से रहा है। उसके बावजूद वो वहां पर जाते हैं,
उनसे मुलाकात करते हैं, उनके परिवार का धन्यवाद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं खुलेआम, तो कहीं ना कहीं सवालों से वे फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि वे पहली बार भारत से कहीं बाहर जाकर उन्होंने कथा वाचन किया, तो कई चीजें हैं जो सामने यहाँ पर नजर आती है कि किस तरह से उनको मौका मिला बाहर जाने का, किसी दूसरे देश में जाकर कथा वाचन करने का, और उन्होंने ये मौका किस कीमत पर उठाया है, ये सवालों से घिरा हुआ है। अब इसकी जवाब जो है वो जनता देगी और सरकार देगी कि किस तरह से कथा वाचन के नाम पर किस तरह से काली कमाई जो है वो लुटाई जा रही है। बिल्कुल गौरव, ये जांच का विषय है पूरा मामला। अब देखना दिलचस्प यहां पर ये होगा कि आगे किस तरीके से जांच की जाती है और जो दावे किए जा रहे थे 7 दिन में गिरफ्तारी के और भारत लाने के, वो दावे किस तरीके से आगे नजर आते हैं। गौरव, आपका बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ चेतन आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए भी। यजमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जो भी दीदियां आती हैं यहाँ बोलती हैं कि हमारे को दुबई में कथा मिल गई, और इसका सही श्रेय यजमान परिवार को जाता है जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया। सौरभ जी बहुत बहुत साधुवाद है, चंद्राकर जी आपको बहुत, और पूरी शिव महापुराण समिति जिसने दिल से लगकर इस कथा को आयोजित किया, संपूर्ण शिव महापुराण कथा से, उसको बहुत बहुत। एक बात बताओ, वो सट्टा वाले कितने दिन हो गए? सौरभ चंद्राकर को 1 सप्ताह में यहाँ लाएंगे बोले थे, हैं? आज क्या दिन है? 1 सप्ताह हो गया, आ गया रायपुर जेल में, बड़े बड़े बैनर में छपा था, आप लोग भी चलाए थे खूब। 1 सप्ताह के भीतर में सौरभ चंद्राकर रायपुर जेल में होगा। कोई प्रश्न पूछेगा उनसे जिन्होंने न्यूज दिया आपको? ये लोग इस प्रकार से बनाते रहे और आप लोग छापते दिखाते रहोगे, मजा ही मजा। लेकिन कोई प्रश्न पूछेगा कि 1 सप्ताह बीत गया भैया, अब तो कहाँ है सौरभ चंद्राकर? हम लोग भी अपना वीडियो चलाएं,